Hello dear, welcome to my YouTube channel JEE Mathematical Guru. नमस्कार बच्चों, I am रजत मैथमेटिक्स टीचर। हम आपको अपने YouTube चैनल पे 11, 12 और IIT JEE के सभी चैप्टर का हम वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। हमारा जो कंटेंट है, इंडिया के जो टॉप कोचिंग है उनके कंटेंट के लेवल के में भी हमारा पूरा कंटेंट डिजाइन किया गया है। ओके, लेट अस स्टार्ट टुडे टॉपिक बेसिक डिफरेंशिएशन एंड फार्मूला। आज का हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो डिफरेंशिएशन है, वो भी बेसिक डिफरेंशिएशन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये ओनली जो हमारा आज का स्टार्टिंग है ओनली 11th स्टूडेंट के लिए। जैसे आपको फिजिक्स में आप पढ़ते हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है फिजिक्स या मैथमेटिक्स के, जैसे आप लिमिट का चैप्टर पढ़ना चालू करें या आप फंक्शन पढ़ रहे हैं, फंक्शन में जैसे आप निकालते हो 1 फंक्शन है, ऑन-टू फंक्शन है, इन सब में जब आप 1 फंक्शन निकालते हैं मैन्युअल है, इसमें कुछ डिफरेंशिएशन का यूज होता है। तो जो इसलिए मैंने एक आपके लिए एक वीडियो लेक्चर लेके आया हूं जिससे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले आप लोग फार्मूला देख लेते हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन एंड फार्मूला। आज हम पहले आपको फार्मूला दिखाते हैं। जो हमारे फार्मूला क्या क्या है, इसका फार्मूला हमारा जैसे कांस्टेंट का डिफरेंस है डी बाई डी एक्स इंटू सी। जो कांस्टेंट का हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, आप देख पा रहे हैं cos एक्स। डी बाई डी एक्स cos एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ए एक्स, ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए एक्स हो जाएगा इनटू ln a। डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स होता है। ये आपको फार्मूले हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। डी बाई डी एक्स tan x का हमारा डिफरेंशिएशन जो होता है sec स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x स्क्वायर। डी बाई डी एक्स cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। आप लोग प्लीज पेन कॉपी खोल के इसे प्लीज आप वीडियो 1 मिनट रोक के आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। आप सारे फार्मूले नोट डाउन कर, बिना फार्मूले के हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मैं आपको बताता हूं डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये आप फार्मूला अच्छे से प्लीज नोट कर लीजिए, आप सारा आप पढ़ पा रहे होंगे। ओके, टर्म पहले आपको मैं डिफरेंशिएशन वैसे होता क्या है, आप पहले मैं डिस्कस करता हूं। डिफरेंशिएशन जो होता है हमारा बच्चों, डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन में हम क्या मेजर करते हैं। ओके, डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, y इक्वल टू मान लीजिए डिफरेंशिएशन में मान लो हमारा f एक फंक्शन है, तो हम डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पहले में एक dy बाई dx, मतलब y का हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब हम कोई फंक्शन होता है उसका हम रेट मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, रेट। डिफरेंशिएशन का हम क्या करते हैं, इसमें रेट को मेजर किया जाता है। अच्छा, हम यहाँ ये भी बताएं डिफरेंशिएशन का यूज वैसे क्या होता है। डिफरेंशिएशन मतलब रियल लाइफ में अगर हम बात करें आपसे बच्चों कि जैसे क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। जो एक आप डिफरेंस जानते हैं, डिफरेंस क्या होता है, दो पार्टिकल में जिसे दो लेंथ है, उनके लेंथ का बीच में डिफरेंस। डिफरेंशिएशन बड़ी क्वांटिटी सॉरी डिफरेंस जो होता है बड़ा होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन मतलब बहुत छोटा पार्टिकल, मतलब छोटा कितने छोटे तोड़, वो हमारा मेजर किया जाता है। इसमें डिफरेंशिएशन का यूज क्या होता है, जैसे हाँ छोटे से उसमें चेंज क्या होता है, एकदम शॉर्ट टाइम dt टाइम में क्या होता है,
कौन सा टाइम dx, मतलब यहाँ dx लिखे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx टाइम, मतलब क्या एकदम छोटा मिनिमम टाइम, मतलब जो डिफरेंस आपको उसमें जो चेंज आता है उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब हमारे छोटे से इंटरवल एकदम मिनिमम जान लो, उस इंटरवल में जो हमारा चेंज, जैसे आप इस तरह से लें, जैसे फिजिक्स में आते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट का अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर तो क्या मिलता है, यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ds बाई dt, ये क्या होता है v। इसका मतलब यहां क्या हुआ, आप यहां से ये समझिएगा, इसका मतलब क्या, dt टाइम मतलब हमारा जो, मतलब आप जो मूव कर रहे हैं, आप वन प्लेस से टू सेकंड प्लेस पे जो जा रहे हैं, dt टाइम मिनिमम टाइम में जो चेंज आप देखने को पाए उसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब एक छोटे इंटरवल में जो हमारे डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है उसे हम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ वेलोसिटी बोलते हैं। उसी तरह फंक्शन में अगर हम इसके भाषा में बात करें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कि अगर हम यस विद रिस्पेक्ट टू यस के रिस्पेक्ट में आप मेजर कर रहे हो, मतलब ds टाइम छोटे से छोटे इंटरवल जो चेंज आ रहा है हम डिफरेंशिएशन। और इसका यूज कहां करते हैं हम देखिए, जो मैथ्स में अब हम बताते हैं डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ा जाता है, क्या इतना हम वो करते हैं। जैसे आपको एरिया मेजर करना है, एरिया मेजर करना है तो कैसे मेजर करो, जैसे हर चीज का हर एक एरिया स्क्वायर नहीं हो सकता ना, तो आप जो स्टैंडर्ड पढ़ते हो उसका रेक्टेंगल नहीं हो सकता, सर्कल नहीं हो सकता, या क्यूबिक, कुछ भी जो आप पढ़े कुछ एरिया, इसका अगर एरिया मेजर करना है, ऐसे कुछ हमारा एक ग्राफ आ गया, मतलब ऐसा कुछ रैंडम ग्राफ, तो हम इसका प्रोसेस क्या करते हैं बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा कि मतलब इसमें क्या किया जाता है, हम छोटे से छोटे चेंज को मतलब देखते हैं, मतलब इसको छोटे छोटे पार्टिकलों में ऐसे हम इसको छोटे छोटे पार्टिकलों में चेंजिंग मतलब मेजर ऐसे जो यहां से चेंज होगा इसमें हम प्ले करते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट, तो हमारा एरिया मिल जाता है। अभी एरिया में आप अगर पढ़ोगे, मैं समझा रहा हूं आपको, मतलब इसका यूज क्या है। जब आप एरिया पढ़ते होगे, कुछ बच्चे पढ़े होंगे, वैसे 11 के लिए वीडियो 11 के बच्चे अगर देख रहे हैं, नहीं एरिया नहीं पढ़ेंगे आप लोग, तो जैसे हम आगे पढ़ेंगे, अभी एरिया में क्या होता है, मैं उसको छोटे पार्टिकल में चेंज को हम डी बाई डी इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर हम इसे जैसे चेंज को धीरे धीरे चेंज को इसमें देखें, अगर ये फंक्शन उस फंक्शन जैसे f है, कोई फंक्शन यहाँ डिफाइन रहेगा, उस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करोगे तो हमारा तो एरिया का कैलकुलेशन किया जाता है। ऐसे बहुत सारी जो मतलब हमारा मतलब मैथ्स में अगर कहें एरिया मेजर करने में और सारी चीजों में, जैसे हमारा कोई मान लीजिए रॉकेट लॉन्च किया जाए, उसमें थोड़े समय में मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ये सब डिफरेंशिएशन आप वैसे जानते होंगे, अगर हायर मैथ्स आप पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे तो उसमें हम जैसे हम लोग के दिमाग में आता है, आप लोग से बात करूं कि जैसे क्या हम मैथ्स में इतना क्यों पढ़ रहे हैं कि इंटीग्रेशन भी पढ़ डाले, डिफरेंशिएशन भी पढ़ डाले, ये सब का मतलब हमारे लाइफ में क्या है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज शेयर करता हूं 2 मिनट। क्या इसका मतलब क्या है, जैसे अब इसका मतलब आप सोचे कभी, जो रॉकेट जाता है कैसे जाने कि इसका पाथ ऐसे जाएगा, इतना स्पीड से जाएगा, यहाँ जाके रुकेगा, हमें यहाँ लैंड कराना, हमारा जो जैसे हम बम छोड़ रहे हैं तो मिसाइलें जो दागी जा रही हैं तो उसकी रेंज क्या है, हम ये सब मैसे ही कैलकुलेशन किया जाता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसी सब का हम यूज करते हैं। अगर आप हायर मैथ्स पढ़ेंगे इन सब का आपको यूज पता होगा, मतलब क्या होता है। यहाँ से हमें फिजिक्स नहीं देता, मैं फिजिक्स से हम वो रॉकेट बनाते हैं, लेकिन जो हमारा देखो एक पर्टिकुलर प्लेस पे लॉन्च कर दिए, ये सब कैलकुलेशन कहां से आती है, हमारी जो मैथ्स देती है, जो हमारी कोडिंग की जाती है, जहां से जो भी बनाए जाते हैं उस मैथ्स की ही देन है। यहाँ आपको इसलिए मैथ्स में मैं इसलिए बताया कि आपको जिससे थोड़ा मैथ्स में इंटरेस्ट है, हालांकि जब मैं भी 10th में पढ़ता रहा 11th में, तो यही सोचता था यार ट्रिगो पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, तो हमें यूज क्या हो रहा है यार, ये सब दिमाग में आता है, जैसे कि मतलब इसका यूज क्या है यार, मतलब क्या है हम पढ़ने, यार कुछ तो मतलब होना चाहिए ना। ये सब मेनली आपके इसीलिए
पढ़े जाते हैं। आगे चल के अगर आप साइंटिस्ट बनते हो या एक इंजीनियर, तो आपको क्या कैसे करना है ये सब भी पता, मतलब आपका कहाँ पर ट्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए नॉर्मल वो देखें, आप स्पीड मेजर कर रहे हो तो कैसे करोगे, हमें अब इतना दूरी तय कर ले, मतलब कुछ डिस्टेंस आप चले गए, उसका मेजर तो आप स्पीड मेजर के उसका क्या है टी की रेशियो में, मतलब डिफरेंशिएट स्पीड तो अगर आप डायरेक्टली टाइम से डिवाइड करें। लेकिन अगर कोई फंक्शन दिया है कि हमारा इस फंक्शन में हमारा जैसे सर्कल में आपका वो गाड़ी घूम रही है, आप गाड़ी सर्कल में घुमा, तो वहां आप किस उसी पाथ पे चल रहा है, तो कैसे आप मेजर करें, तो वहां पर डिफरेंशिएशन ही किया जाता है बच्चों। ओके, शायद आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा हो ये। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, ज्यादा टाइम न लास्ट करें। टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, इसका सॉरी अरे टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन क्या होता है। टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन हम जैसे अब आपको डायरेक्टली देखा, पहले हम डिफरेंशिएशन कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते हैं। जैसे y इक्वल टू डिफरेंशिएशन इसका बताना बच्चों क्या होगा, d बाई डी एक्स पावर 5। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मैं क्वेश्चन कुछ ऐसे इजी क्वेश्चन कर रहा हूं। x पावर 5 इसका डिफरेंशिएशन, तो उसमें मैं फार्मूले में अभी आप देखेंगे x पावर 5 मतलब x पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ये हमारा जो पावर है वो आगे आएगी, पावर आगे आया, उसके बाद x पावर 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5x पावर 4। ऐसे पहला एग्जांपल हम लिए। सेकंड देखते हैं, y इक्वल टू x पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करोगे आप, डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप। तो अब हम देखिए एक्स स्क्वायर इस तरह हम पढ़ेंगे, इसको इस तरह लिख देंगे डी बाई डी एक्स पावर -2। ओके, अब देखिए ये जो हमारा पावर है ये हमारा आगे आ जाएगा, पावर आगे आया, पावर यहां जाएगा। फार्मूले में क्या था, फार्मूला हमारा क्या था, मैं लिख देता हूं पहले, डी बाई डी एक्स पावर एन एक्स पावर एन -1 था। तब हमारा क्या पावर आगे आ जाएगा, -2 एक्स एक्स पावर -2 इन -1, आप -2 इंटू एक्स पावर -3। आप समझ पा रहे हो, ये मेनली मैं बता दूं 11 के लिए वीडियो है, मेनली वो भी एकदम इनिशियल स्टेज में, मतलब हम कैसे डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करें, इसलिए जिससे आगे अभी चल के आपको प्रॉब्लम आए। अब देखिए दूसरा मैं एग्जांपल बताता हूं, y इक्वल टू डी बाई डी एक्स 18 एक्स पावर 4। अब ये क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें डिफरेंशिएशन का रूल है, जो हमारा कांस्टेंट होता है वो आगे आ जाता है। कांस्टेंट का मतलब डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में करो, मल्टीप्लिकेशन में यस होना चाहिए। अब वैसे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ये कांस्टेंट सिर्फ नहीं है, 18x पावर 4 है, मतलब x पावर 4 18 बार ऐड हुआ है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, 18 आगे आ जाएगा और d बाई डी एक्स पावर 4, तो 18 इंटू पावर आगे आ जाएगा 4 इंटू एक्स पावर 4 -1। मैं बहुत ही इजी आज स्टार्ट किया हूं, बहुत ही इजी टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट अब देखिए थर्ड एग्जांपल और एग्जांपल करें। अब देखो मैं थोड़ा बड़े एग्जांपल देता हूं, y इक्वल टू डी बाई डी एक्स, हमें करना है 7x स्क्वायर प्लस 5 cos x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। अब देखिए बच्चों, जो टर्म बाय टर्म ये हमने लिखा था, इसका मतलब यही था
टर्म बाय टर्म मतलब एक एक टर्म बाय टर्म, मतलब अगर जो कोई एडिशन है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो हम क्या करते हैं, एक एक टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू 7x² प्लस डी बाई डी एक्स 5 cos x। अब देखिए यहाँ यह क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2, पावर आगे आ जाएगा, पावर इसका डिफरेंशिएशन क्या, 7 तो आगे आएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बच्चों हमेशा आगे आ जाएगा, कांस्टेंट से आपको कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट को हम आगे ले लिए। उसके बाद 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2 आ गया है, एक्स पावर 2 माइनस 1, अब प्लस 5 आ जाएगा, डी बाई 5 आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आप फार्मूला में देखेंगे बच्चों, प्लीज आप लोग फार्मूला याद तो बहुत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी क्वेश्चन आप लगाएंगे, न्यूमेरिकल बहुत कर लेंगे तो आपको याद होगा। सिर्फ यहाँ पर आपको ये समझ जाइए कैसे हो रहा है, जिससे आगे आपको इससे दिक्कत ना आए। प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बच्चे 11th में अच्छे से सारे क्वेश्चन को समझ लें, कुछ एग्जाम्पल अपने आप से आप देख के कर लेना, बस बेसिक करना, हायर अभी नहीं करना। बहुत अच्छे से मैं सिलेबस आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब बहुत अच्छे टॉपिक से मैं अच्छे कंटेंट में आपको कंप्लीट कराऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। सिर्फ ये मेरा बेसिक है, इसलिए मैं इसको बहुत इजी क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे कोई भी बच्चा देख सके। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x। अगर आप स्टैंडर्ड बच्चे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं इस वीडियो को। 14x प्लस, सॉरी माइनस ही होगा, माइनस, बस स्किप करना तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना बस, जिससे नेक्स्ट वीडियो बनाओ तो उसमें आप लोग देख सके। -5 sin x। ओके, ये क्या किया मैंने, सिर्फ यहाँ सिंपल से मैंने d बाई डी एक्स 7x² प्लस 5 cos x, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन करते हैं हम। तो उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अभी जैसे पिछला कराया था, तो 7 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, x² का डिफरेंशिएशन पावर आगे 2, x पावर 2 माइनस 1, यानी x हो जाएगा, और डी 5 आगे आ जाएगा, cos x का डिफरेंस माइनस sin x हो जाएगा। ओके, और एक आध एग्जांपल कर लेते हैं, चलो एग्जांपल इजी ही करूंगा पूरे, एकदम काफी इजी होंगे, आपको लग भी रहेंगे। y इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5 बाई एक्स पावर 4 प्लस 13 sin x प्लस 12। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना थोड़ा अच्छा है। चलो इसका डिफरेंशिएशन का, अब देखिए बच्चों मैंने बताया था कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ गया, बाहर ले लिया मैं, डी बाई डी एक्स पावर -4 प्लस, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बहुत इजी में इतना लिख रहा हूं, इतना ये सब आप डायरेक्ट यहां से कर लेना। थोड़ा वैसे भी कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा तेज ही करना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कैलकुलेशन तेज आप लोग करना। डी बाई डी एक्स, मैं मुझे समझाना है इसलिए बहुत इजी में कर रहा हूं, sin x प्लस 12 डी बाई डी एक्स 12। अब देखिए बच्चों यहाँ ये देखना, 5 इंटू पावर क्या होता है, माइनस आगे आ जाएगा, -4 इंटू एक्स पावर -4 -1 हो जाएगा, प्लस 17 sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x प्लस डी बाई डी एक्स 12 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट, 12 क्या हमारा कांस्टेंट है, 12 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। हमारा आंसर क्या आ गया, -20 x पावर -5 प्लस 17 cos x। आज बहुत इजी लग रहा होगा आप लोगों को। ओके, अच्छा है।
ओके, अब मैं एग्जांपल और कुछ एग्जांपल करा दूं, एक आध दो एग्जांपल और ले। y इक्वल टू, अब देखिए दूसरा आता है जैसे y इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करो, कैसे करोगे आप, ये ध्यान देना, dy dx। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं बच्चों, ये क्या है, जैसे इसमें tan x इंटू tan x है, तो हम पहले tan x को क्या एकदम डायरेक्टली, जैसे क्या होता है tan x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले पावर वाला, हम सिर्फ इसको सिर्फ ओनली tan x को हम x कंज्यूम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पावर पावर आगे आएगी tan x 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स, जो यहां पर है, मतलब tan x का डायरेक्ट, इस tan x का आप डिफरेंशिएशन जानते हो ना कि tan स्क्वायर x का, तो मैंने क्या किया, ये जो पहले इसको मैं पूरा x जैसे माना जाता है, मतलब, और उसके बाद 2 आगे आएगा और tan x पावर 2 माइनस 1, इसमें इसको बोलते हैं बाई पार्ट, बाई पार्ट मतलब हम बाई पार्ट से करना है, मतलब ये आगे का टॉपिक था, वैसे मैं चालू कर दिया, थोड़ा आप लोग देख लो, नहीं तभी मैं आगे वो करता हूं, tan x और भी अभी एक्सप्लेन करता हूं इसको, dx इक्वल टू 2 tan x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। ओके, अब इसको हम क्या बोलते हैं, मैं एग्जांपल पहले ले लिया इसलिए सॉरी, अब देखो यहां मैं देख लेता हूं, जैसे क्या होता है बाई पार्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड टाइप टू, जैसे y इक्वल टू हमारा है fx इंटू जी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y इक्वल टू है, तो फाइंड dy बाई dx क्या हो जाएगा, उसमें वही लगा था, मैं पहले एग्जांपल चालू कर दिया, सॉरी, dy बाई dx क्या हो जाएगा, fx इंटू डी बाई dx इंटू जी ऑफ x प्लस gx इंटू, इसको बोलते हैं बाई पार्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन के डिफरेंशिएशन, gx इंटू डी बाई dx f ऑफ x, ये हमारा होता है, इसका होगा, मतलब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं fx इंटू डी बाई डी एक्स, जी एक्स का डिफरेंस है, इसको g डैश x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, g डैश x प्लस gx f डैश x, ये होगा हमारा। अगर मान लीजिए 3 का मल्टीप्लीकेशन है, y इक्वल टू मान लीजिए fx gx इंटू hx है, अब इसका हमें dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx, इसका क्या हो जाएगा, हम पहले दो को ऐसे बाहर लेंगे, एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें क्या होगा fx इंटू gx इंटू डी बाई, सॉरी, ओके सॉरी, डी बाई डी एक्स इंटू एच एक्स प्लस एफ ऑफ एफ एक्स इंटू एच एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू, अब हम एक बार एच एक्स का डिफरेंशिएशन करें, एफ एक्स एच एक्स बाहर ले लिए, तो यहाँ क्या हम करेंगे जी एक्स का, अब उसी तरह एच एक्स और जी एक्स का हम बाहर लेंगे, एच एक्स इंटू जी एक्स डी बाई डी एक्स, और उसके बाद हमारा क्या बचता है एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, ये हमारा आंसर क्या आ गया, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच डैश एक्स प्लस एफ एक्स एच एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एच एक्स जी एक्स एफ डैश एक्स।
इसका मतलब आप ध्यान दे पाए होंगे, मतलब हम एक एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी जो टर्म है, जैसे इसमें 2 था, मैं एक का डिफरेंशिएशन बाकी सारे को बाहर कर लिया, मतलब इसमें 2 है, एक को बाहर किया, एक का डिफरेंशिएशन इसको बाहर लिया, इसका डिफरेंशिएशन। इसमें क्या है, हम 2 को एक बाहर किए, इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन इन दोनों को बाहर, इसका डिफरेंशिएशन इन दोनों को बाहर, मतलब हर किसी का डिफरेंशिएशन का अदर पार्ट को हम बाहर रखेंगे। चलो एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जाम्पल y इक्वल टू मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x पावर 6 प्लस 7। अब हमें इसका फाइंड dy by dx। अब हमें यहाँ पर dy by dx निकालना है, तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए dy by dx निकाल लेंगे। dy by dx आपका फार्मूला क्या कहता है, मान लो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, अगर आप फर्स्ट को बाहर ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को मैं बाहर लिया 3x स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया, तो सेकेंड का डिफरेंशिएशन सेकेंड dy by dx इंटू 5x पावर 6 प्लस 7 प्लस सेकेंड को बाहर लिया 5x पावर 6 प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए यहां पर इस सब का हो गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x पावर 6, तो अब देखो 6 आगे आ जाएगा, 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा 30। अब थोड़ा मैं डायरेक्ट करता हूं, आप लोग शायद अब समझ गए होंगे। x पावर 6 माइनस 1 करोगे क्या हो जाएगा 5, ओके। और उसके बाद 7 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं, प्लस 5x पावर 6 प्लस 7, ओके। अब देखिए यहां पर dy by dx इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3, 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 x प्लस 0, 0 का कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या, पहले एक बार इसका डिफरेंशिएशन इसका, तो 0 का 0 ही रहेगा। अब देखिए यहां क्या 30x पावर 5, ये मल्टीप्लाई कर दो, अब आप लोग कर लोगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। हाँ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। y इक्वल टू क्या ले लेना हूं मैं, जिसे 7x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10x फाइंड dy by dx। आपका लगभग बेसिक आप एनसीईआरटी अगर लगाएंगे, मैं बता रहा हूं इस लेक्चर खत्म होने के बाद लगभग डिफरेंशिएशन का आप, मैं बता रहा हूं 80% क्वेश्चन आपसे इसके बाद ही खत्म हो जाएगा। dy by dx, अभी मैं डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो हमें फाइंड dy by dx निकालना है, fx से दिया है, तो ये दिया है फंक्शन हमारा y इक्वल, हम dy by dx निकालेंगे, dy by dx। अब देखिए फर्स्ट को हम बाहर लेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिए 7x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी मैं लिख देता हूं नहीं तो आप लोग कहोगे। dy by सॉरी dy by dx 10x प्लस 10x को मैं बाहर लिया, 10x बाहर लिया, dy by dx इंटू 7x स्क्वायर प्लस 3। आपका यहां आ गया 7x स्क्वायर प्लस 3। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 7
एक्स स्क्वायर प्लस 3 tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स। आप लोग फार्मूला देख सकते हैं, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स प्लस tan x। आप लोगों को फार्मूला नहीं याद है तो सिर्फ से आप नोट करके देख सकते हैं। dy dx 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 7 पावर में जो है उससे मल्टीप्लाई होता है 14 x हो जाएगा प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। ये आपका है, आप प्लीज मल्टीप्लाई कर लेना, आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये हमारा क्वेश्चन था। अब मैं होम HW देता हूं, कुछ क्वेश्चन आप लोग करिएगा आप लोगों के लिए। y इक्वल टू 15 x पावर 6 प्लस 12 इंटू साइन x इंटू साइन x इंटू साइन x प्लस 3 फर्स्ट सेकेंड y इक्वल टू 15 x पावर 12 मल्टीप्लाई log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x 1/x होता है। हाँ, एक मैंने नहीं बताया आप लोगों का, एक फार्मूला लिखा था उसमें, चलो एक मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ इसका। ओके, और आप लोग देख के करिएगा। y को मैं एक फार्मूला लिख दिया गया था, y dy बाई dx, एक log x का डिफरेंस, सॉरी एक मिनट सॉरी, एक फार्मूले में आप देखे होंगे, हमें dy बाई dx हमें क्या निकालना था, अगर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, log x का dy बाई dx हमारा क्या आया था, फार्मूला लिखा होगा डायरेक्ट, उसमें लिखा था 1/x। क्या आप समझ पाए थे? दूसरा डिफरेंशिएशन y इक्वल टू dy बाई dx log x bc इक्वल टू 1/x log a। ठीक, ए आपको कैसे हुआ, इसमें डिफरेंस क्या है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ जब कुछ बेस ना दिया है तो ई हुआ, तो ये कैसे आया, ये आप समझ पा रहे हो। उस दिन आप थोड़ा याद करिए, अगर आप मेरा ग्राफ का लेक्चर 2 में था, शायद लेक्चर 3 में था, सॉरी लेक्चर 3 में आप मैं लॉगरिथम प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसमें आपको मैं एक फार्मूले का कन्वर्जन बताया। क्या आप देख पा रहे हो इसका क्या होता है, कैसे ये आया, मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। जब मैं लॉगरिथम प्रॉपर्टी पढ़ाया था आपको डी बाई dx, तो क्या बताया था, बेस आप चेंज कर सकते हो, बेस यहाँ क्या है, a है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड जो फार्मूला पता रहता है, बेस क्या रहता है उसका e। जब log पे कोई भी बेस ना लिखा है तो हाँ उसका बेस e माना जाता है, या फिर या 10 लिखा रहता है, 10 लिखा रहेगा ना, बेस e माना। इसी log x को हम ln x भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अब हमारा ये देखिए ये कैसे आया, ये यहां पर याद देखना बच्चों, log x बेस e मैंने लिख लिया अपॉन बेस चेंज थ्योरम, बेस e पे मैंने, क्योंकि मुझे फार्मूला जो हमें रियल फार्मूला यही है, उसमें सीट में लिखा था मैंने दे दिया, अपॉन log a बेस c। ध्यान देना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब मैं देखता हूं इसका डिफरेंशिएशन लिखा है तब भी यही लिख दिया, log x बेस a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो आप लोग ध्यान देना, आप इसीलिए मैं देखिए ग्राफ क्यों पढ़ा है। अब मुझे एक प्रॉपर्टी नहीं बता रहा हूं यहाँ, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 में, अब लेक्चर नंबर किसमें है, लेक्चर 3 में मैंने log की प्रॉपर्टी, लेक्चर 3 में ही शायद, हाँ 3 में होगा, लेक्चर 3 में मैंने एकदम log की प्रॉपर्टी 3 में है, log की प्रॉपर्टी अच्छे से डिस्कस किया। अब देखो a बेस c, a क्या है हमारा कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर क्या होता है, अगर उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा,
तो इसका बाहर आ गया, हम बाहर ले लेंगे log x बेस सी, सॉरी a बेस सी, a बेस सी इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, इसी को यहाँ लिखा गया है 1 अपॉन x log a बेस e, बेस e नहीं लिखा जाता, लिखते हैं हम a होता है, इस वजह से आप फार्मूला देखे होंगे, वहां दो फार्मूला जो मैंने दिया था उसमें दोनों लिख उठे हैं। ये देखिए यहां पर आप देखिएगा कहां पर है, कहीं कि नहीं हुई है। अब देखिए यहाँ डी बाई डी एक्स एल एन एक्स, या log x भी कहीं कहीं मिलेगा, log x ln x मैं बताया बेस ई रहता है, तो उसको log x अगर लिखा है तब भी ln x भी उसको पढ़ते हैं, log x लिखा उसका बेस नहीं लगा है तो बेस ही मानते हैं। ओके, अगर ln x का डिफरेंशियल 1 अपॉन, बट log x बेस a, बेस चेंज, सिर्फ यहाँ बेस का चेंज है, ln x क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होगा log x बेस a, हमारा क्या होगा log x बेस a होगा बच्चों। तो यहाँ log x बेस a स्टैंडर्ड है, इसका 1 अपॉन x होता है, और हमें log x बेस a पे जो हमारा वैल्यू पता है, इसलिए हम इसको x बेस a पे रिप्रेजेंट करके वहां मैंने दिखा दिया आपको। समझ हो गया, आप शायद अब फील किए होंगे इसको, बच्चे इसे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैंने देखा। ओके, अब मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूं, शायद मैंने कई एग्जांपल एक और करा लेता हूं, जैसे उस टाइप का क्वेश्चन, लास्ट एग्जांपल है हमारा y इक्वल टू साइन 4x फाइंड dy बाई dx। अब dy बाई dx हमें निकालना है साइन पावर 4x, तो अब इसमें कैसे निकाल लेंगे हम dy बाई dx, तो हम dy बाई dx लिखें तो डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy बाई dx साइन पावर 4x। अब इसमें क्या होता है बच्चों, पहले जैसे x पावर 4 का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसी तरह जैसे tan स्क्वायर x का मैंने पहले करा दिया था, उसी तरह आप इसका भी डिफरेंशिएशन करो, x पावर 4, x पावर 5, x पावर 9, इसमें क्या करते हैं पावर आगे आ जाता है, x पावर n वाला फार्मूला, तो यहाँ पावर पहले आगे लाओ, पावर आप आगे लाइए, 4 साइन 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3x इनटू, अब इसका फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे डी बाई डी एक्स साइन x। अब देखिए क्या आता है हमारा 4 साइन क्यूब x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। ये समझ में आया होगा बच्चों आपको। ओके, अब मैं एक टॉपिक और पढ़ाता हूं, उसके बाद जो भी है अभी अच्छे वाले जो क्वेश्चन है जो आईआईटी लेवल में, मैं अभी आगे जब चालू करूंगा डिफरेंशिएशन, उसमें मैं क्वोशिएंट रूल मतलब क्या होता है, जैसे हमें डिफरेंशिएशन करना है y इक्वल टू, हमें निकालना है y इक्वल टू, मान लीजिए क्वोशिएंट में रूल इसके क्या है, मान लीजिए fx अपॉन gx, इसका डिफरेंस gx है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे हो, अभी मल्टीप्लिकेशन के फाइंड dy बाई dx। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, dy बाई dx हमें निकालना है, dx क्या हो जाएगा d बाई dx इंटू fx अपॉन gx हो जाएगा। अब इसका फार्मूला हमारा क्या होगा, पहले न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो हम क्या है डिनोमिनेटर को, इसका फार्मूला जो हमारा होगा gx इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई के न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस एफ एक्स को बाहर ले, एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब देखिए gx इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश एक्स माइनस एफ एक्स
जी डैश एक्स अपॉन जी स्क्वायर एक्स, ये हमारा फार्मूला बनता है dy बाई डी एक्स। प्लीज रिमेंबर इट। क्या होता है, डायरेक्टली न्यूमरेटर हटा लेना, डिनोमिनेटर को बाहर लो, पहले एक बार न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर से सॉरी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ओके, आप देख पा रहे होंगे इसे। अब देखें, हम इस पे एग्जांपल कराते हैं, एग्जांपल करते हैं। y इक्वल टू x पावर 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? dy बाई dx निकालना है, फाइंड dy बाई dx इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, हम इस डिनोमिनेटर को बाहर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब न्यूमरेटर का डायरेक्ट तुरंत डिफरेंशिएशन क्या है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या, x पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x क्यूब माइनस x पावर 4 को बाहर लो आप, x पावर 4 को, इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और प्लस 3 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बस इसका मल्टीप्लाई कर देना, आप कर लेना प्लीज। ओके, एक न्यूमेरिकल मैं और करता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स प्लस 3। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, कैसे होगा? सेम, बस साइन एक्स प्लस 3 पहले एक बार बाहर लेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों? 2x माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को बाहर लेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x प्लस 0 अपॉन इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हमारा बेसिक पार्ट कवर होता हुआ, हम डिफरेंशिएशन का जो बेसिक जो हमें यूज है शुरू में, उसको मैं पूरी तरीके से आप कवर